बैरिस्टर साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि जाहिर सी बात है वफाक पहले ही हमारा गरीब है, एनएफसी अवार्ड के ज़रिए एक मेजर चंक सूबों को चला जाता है, आपको पता है, इस पे बड़ी बातें भी रही पिछले दिनों 18वीं आईनी तरमीम के बाद कि इस दफ़ा जब सूबों की तरफ देखा गया और शायद अभी आने वाले दिनों में एक आध दिन में मीटिंग्स भी होंगी, लेकिन डॉन की एक रिपोर्ट है जिसमें डॉन ने बताया है कि पंजाब सिंध फेवर्स पासिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस फॉर कंज्यूमर, यानी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। कहा ये सिंध को तकरीबन 60 बिलियन की अदायगी मुमकिन तौर पे शायद करनी पड़ती और 102 बिलियन पंजाब को करनी पड़ती। क्या ये दुरुस्त है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। नादिया से मैं बात ये है कि वाक़तन ये एबनॉर्मल टाइम्स हैं और हालात इस तरह के कि पूरी दुनिया में आप देख रही हैं ईरान, अमेरिका, इसराइल, ये जो जंग है इस सारे सिचुएशन की वजह से इकनॉमिकली और बिलखसूस जो एनर्जी के हवाले से ऑयल एंड गैस सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो मुतासर हुआ है। और उसमें अगर आप देखें एक दफ़ा ईद के ऊपर वज़ीर आज़म ने मुशर्रफ की समरी जो आई थी एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज के लिए, कल भी ये एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज के लिए मामला आया और हमने 10% जो पीएसटीपी का बजट है जिसमें 100 अरब कह लें वो हमने रीराउट करके तो वहां से कटौती करके क्योंकि अवाम के पैसे हैं, अवाम पे ही लगने चाहिए, अवाम को मैक्सिमम रिलीफ फराहम होना चाहिए, हमने वो वहां पे सब्सिडाइज किया तमाम तर मामला और बोझ अवाम पे नहीं डाला। अब बात यह है कि सारा बोझ क्या वफाक ही उठाएगी? क्या वफाक ही ने तमाम तर वसाइल देने हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने एनएफसी की बात की, एनएफसी के अंदर जो है मैं समझता हूँ कि मीटिंग बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। आइंदा आने वाले दिनों में इस पे बातचीत होनी चाहिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे भी मीटिंग कॉल होनी चाहिए और इसी तरह तमाम सूबे और उनके वज़राए आला वो वज़ीर आज़म से बिल्कुल उस मीटिंग में बताएं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक कट्स की बात है बिल्कुल ये हर सूबे को हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ ये लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी जो पहले बात चल रही थी कि फाटा के हवाले से जो वहाँ पे जो मर्ज एरियाज हैं वहाँ पे जो पैसे लगने हैं, उसके अलावा जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का भी उतना ही हक है जिसको वफाक जो है वो सपोर्ट करता है। तो मेरे ख्याल से इस तमाम तर सिचुएशन में पहराए में ये अब नागुज़ीर होता जा रहा है कि हम इसको दोबारा जो है कम से कम एक डिस्कशन हो और वॉलंटरली सूबे जो हैं वो अपना किरदार अदा करें और अपना हिस्सा डालें इस तमाम तर चीज़ में। सर वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वॉलंटरली तो यहाँ पर कुछ होता नहीं ना, आपको भी पता है। मस्जिद के साथ लेकिन डंडा कभी कभी चाहिए होता है, सख्ती चाहिए होती है, ज़बरदस्ती करनी पड़ती है या फिर आपको लॉज चेंज करने पड़ेंगे, आई मीन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। जिस तरह से 28वीं तरमीम की बात हो रही है, एनएफसी अवार्ड पे कट लगाने की पहले से भी बातें हो रही थी, तो अब तो शायद ये नागुज़ीर हो चुका है। मैं फिर उस डॉन की रिपोर्ट का हवाला दूंगी जो कि आज की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रोविंसेस लुक टू अवॉइड फ्यूल सब्सिडी बर्डन, यानी वो तो नहीं चाह रहे, वो ये कह रहे हैं कि आप कंज्यूमर्स पे डाल दें क्योंकि उनका कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर गंदे होंगे तो आप लोग होंगे। पीएमएलएन की हुकूमत गंदी होगी, पीपल्स पार्टी तो हाथ खड़े कर देती है कि जी हम तो आईनी होते हैं, बाकी तो कोई जमात ऐसी है नहीं। तो इस पे क्या अब आप लोग सीरियसली 28वीं आईनी तरमीम लाने का, एनएफसी पे कट लगाने का या उस पर फर्दर अमेंडमेंट का सोच रहे हैं? और सोच तो पहले से रहे, कब कर रहे हैं? देखिए अब 28वीं तरमीम तो होनी है और ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगी। अब जाहिर बात है जो आपने बात की, एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना ज़रूरी है और उसके लिए मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल पार्टीज जो इत्तेहादी हैं, कोalition गवर्नमेंट है, उनका आमादा होना भी इंतहाई ज़रूरी है। आप देखें कि उनकी सपोर्ट के बगैर हम किसी किस्म की आईनी तरमीम नहीं कर सकते। लेकिन जो आपने बात की तो मेरे ख्याल से ये बात समझाने वाली है और ये बात बताने वाली है और कितना ही कब कब तक जो है आंखें चुराई जाएंगी। असल जो हालात इस तरह के हैं कि सूबों को अब बिल्कुल ये जो है डिसीजन लेना पड़ेगा इस हवाले से कि तमाम बर्डन जो है वो वफाक पे नहीं हो सकता। सूबों को भी अपना जो है उसमें हिस्सा डालने की ज़रूरत है और चाहे पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से हो तो मैं समझता हूँ कि पीएसडीपी के ही उससे हमने लिया और वो लेकिन वो वफाक का था। सूबे भी अगर अपना पीएसडीपी में से कुछ थोड़ा थोड़ा हिस्सा या थोड़ी थोड़ी परसेंटेज जो है वो वफाक को जो है इस हवाले से अगर कर दें तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई एक बेहतर और बेहतरीन सूरत हाल होगी, सिचुएशन होगी जिसमें अवाम को रिलीफ मिलेगा। सदर में इजलास भी हुआ था, वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत, दीगर लोग शख्सियात थी, क्या उसमें इस पर कोई गुफ्तगू हुई थी?
देखिए, गुफ्तगू काफ़ी चीज़ों पे हुई, लेकिन मेनली जो वो कंसर्न था उस मीटिंग के हवाले से, वो खित्ते की सूरत हाल और बढ़ती हुई कशीदगी खित्ते के अंदर, और खित्ते में पाकिस्तान जो है अपना अमन की कोशिशें जो ठीक। कायम रख रहा है, और एक अमन के लिए जो कोशिशें कर रहा है हुँ। सफारतकारी के थ्रू, और तमाम तर जो मामलात हैं आपने देखा, तो उस हवाले से एक ब्रीफिंग थी, और उस हवाले से ही डिस्कशन थी। ठीक है। अब सर आने वाले दिनों में ये तो पेट्रोलियम प्राइसेस जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म साहब ये फरमा रहे हैं कि हुकूमत बर्दाश्त कर रही है, तो उसको सस्टेन करना तो बड़ा मुश्किल होगा, आने वाले दिनों में पड़ेगी। और मज़ीद क्या इक़दामात हम आने वाले दिनों में तवक्को करें स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, या जो कोटा की बात हो रही है कि जी बाइक्स में और गाड़ियों में एक कोटा हो जाएगा कि जी इतना पेट्रोल आप लें, वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है, या ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है, ये स्मार्ट लॉकडाउन आने वाले दिनों में कब तक एक्सपेक्टेड है, कब तक हम सुन सकते हैं खबर? देखें, सबसे पहले तो जो इक़दामात ऑस्टेरिटी मेजर्स हुकूमत ने लिए, जो चीज़ें हुकूमत ने तजवीज़ की, आपने वो नोटिफिकेशन भी आपके सामने गुजरी होंगी, लेकिन अब ज़ाहिर बात है कि वो तमाम तर इक़दामात जो फेयरली अर्ली ऑन शुरू में ही पाकिस्तान ने लिए और बर वक्त लिए, अब वो बाकी जो हैं ममालिक उसको फॉलो कर रहे हैं काफ़ी हद तक, जिसमें ऑस्टेरिटी मेजर्स आपके सामने हैं, जो जो इक़दामात हुकूमत ने उठाए, और उसमें वाक़तन मैं नादिर साहब आपको ये कहूँ कि ये अब हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2 दफ़ा समरी रिफ्यूज़ करना और रिजेक्ट करना, और कि पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ना, और इन हालात में तो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, मुख्तलिफ प्रपोज़ल जो हैं, वो अंडर डिस्कशन हैं, जिसका अंदिया वज़ीर-ए-आज़म ने कल अपने कौम के खिताब से भी दिया, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये बात कही कि कौम को भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि सारी तवक्कुआत हुकूमत से ही रखी जाएँ, और हुकूमत से ही तमाम तर मामलात का कहा जाए, तो कौम को भी खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिसमें जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि वर्क फ्रॉम होम का भी प्रपोज़ल है, नहीं तो ये कोटा इम्प्लीमेंटेशन राशन का भी कब तक होगा, प्रपोज़ल है। हुकूमत की तरफ से कब बताया जाएगा कि ये करें, खुद कुछ नहीं करता कोई भी? नहीं, वो तो आप बात ठीक है आपकी, मैं उससे इत्तेफ़ाक करता हूँ। वो आइंदा चंद आने वाले दिनों में, दिस कमिंग वीक एक्सपेक्टेडली, जो है हमारे जो प्रपोज़ल्स, मुख्तलिफ प्रपोज़ल्स डिस्कस हो रहे हैं कि उसको ठीक है। बेहतर से बेहतर हम किस तरह बनाएँ, जिसमें आवर्स हैं वो भी रिड्यूस्ड हैं, फिर कारपूलिंग है, फिर रेल के हवाले से चीज़ें, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी सर काफ़ी है ये कि कम से हाँ, कम वो जो है आपकी इनके बात ठीक मुस्तक़बिल। है, लेकिन अभी आपको एनर्जी सेविंग की तरफ जाना है, फ्यूल सेविंग की तरफ जाना है, तो ये तो फौरी तौर पे अब आपको करना है। मार्केट्स आपको 9 बजे 10 बजे बंद करवानी है। कराची वाला सिचुएशन आप देखें, आधी आधी जी। रात तक मार्केट्स खुली हुई होती हैं, और उनका बस किसी का बस ही उनके ऊपर नहीं चल रहा होता, तमाम हुकूमतें जो हैं वो घुटने टेकी हुई होती हैं, तो ये चीज़ तो करेगी। फिर लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो चार्टर प्लेन करके कराची गए, 35 गाड़ियों का उनका एक कॉन्वॉय उनके साथ चला। तो सर ये ऑस्टेरिटी ड्राइव आप आवाम से कह रहे हैं, आवाम को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर आप इस वक्त ना जाते एक चार्टर प्लेन करके और 35 गाड़ियों के कॉन्वॉय के साथ, तो ये भी एक अच्छी एग्जाम्पल सेट होती। देखिए, बिल्कुल वज़ीर आज़म इज़ लीडिंग बाय एग्ज़ाम्पल, और ऑस्टेरिटी मेजर्स बिल्कुल इन प्लेस हैं, जो इंतहाई ज़रूरी सिक्योरिटी की पेश नज़र प्रोटोकॉल था। वज़ीर आज़म ने सिर्फ वो लिया, कोई इज़ाफ़ी गाड़ियाँ नहीं थीं, और जो वज़ीर आज़म का जहाज़ है, ज़ाहिरी बात है कि वज़ीर आज़म जहाज़ पे ही सफ़र करते हैं। कोई भी वज़ीर आज़म हो, जहाज़ पे ही सफ़र करता है। गाड़ियों पे इतना लंबा डिस्टेंस, बिकॉज़ टाइम इज़ ऑफ द एसेंस एज़ वेल, और जिस तरह की वज़ीर आज़म की सर मसरूफ़ियात हैं, कमर्शियल फ्लाइट नहीं आपने ले देखा सकते, कि एक 1 एग्जाम्पल घंटा। सेट करते, कमर्शियल फ्लाइट ले लेते। देखिए, उसमें फिर अवाम को भी फिर तकलीफ चले होती, चले और खैर, मैं मेरे पास इस टाइम हवाले से एक्चुअली कम हमने। है और आपके पास भी कम है, तो मैं ज़रा कोई चीज़ों पे आती हूँ। सर सेनेट जी। की कमेटी से एक बिल पास हुआ है, उसमें वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने इसको सेनेट कमेटी बराए दाखिला ने इसको पास कर दिया है। वो अगले जो सेनेट का इजलास होगा उसमें होगा। उसके बाद शनाख्ती कार्ड हसास और नेशनल सिक्योरिटी दस्तावेज़ है, और शनाख्ती कार्ड का गलत इस्तेमाल ये वो वज़ारत दाखिला के मुताबिक अथॉरिटी को मौक़िफ़ देने के बजाय जानबूझ के कानूनी कार्रवाई से बचते हैं। जो लोग होते हैं, इस तरमीम के ज़रिए नादरा किसी भी मशकूक शख्स का शनाख्ती कार्ड 60 दिन के लिए ब्लॉक कर सकती है। मुझे वो ज़रा मशकूक की डेफिनेशन दे दें सर। देखिए, ऑलरेडी आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के जितने भी लोग यहाँ पे आए और 2-3 दहाइयों से रह रहे हैं, कई ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं। मैं अब आपके सामने थोड़ी सेंसिटिव चीज़ है, लेकिन चलें कुछ हद तक मैं शेयर ज़रूर कर देता हूँ। कई नादरा के ऑफिशियल्स उनके खिलाफ जो है इल्ज़ामात थे, और वो अप्रूव भी हुए, और वो नौकरी से भी बरतरफ हुए। लोगों की मुख्तलिफ फैमिली ट्रीज़ में बिल्ट इन किए गए वो अफ़गान शहरी, और उनको फिर पाकिस्तानी शहरियत शनाख्ती कार्ड भी मौसूल हुए। अभी एक वेरिफिकेशन ड्राइव दोबारा चली हुई है, जो मशकूक
کہہ لیں لوگ ہیں افغان سٹیزنز کے حوالے سے، ان کی دوبارہ ویریفیکیشن ہو رہی ہے، ان سے تمام تر دستاویزات مانگے جا رہے ہیں. یہ ہر جگہ ہر ملک میں ہی یہ ہوتا ہے. برطانیہ میں آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نیچرلائز سٹیزن ہیں اور آپ کی جو سٹیزن شپ ہے وہ ریووک بھی ہو سکتی ہے، وہ سسپینڈ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ملک کا ایک اپنا سوورن رائٹ ہوتا ہاں ہے. سر، لیکن برطانیہ میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوتی. کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ کسی سیاسی مخالف پر یہ استعمال نہیں ہوگا؟ جی میں امید کرتا ہوں کہ اس کسی سیاسی میں بھی امید ہی کرتی ہوں سر، آپ گارنٹی دیں. اور نہیں، میں آپ کو اس حد تک گارنٹی دے سکتا ہوں کہ الحمدللہ حکومت پاکستان فی الوقت پاکستان مسلم لیگ نون اپنے اتحادیوں کے ساتھ، ہماری تو یہ سیاسی تربیت نہیں ہے، نہ ہم کسی کو جو ہے وہ پن پوائنٹ کر کے کسی سیاسی شخص کی جو ہے وہ نیشنلٹی یا اس کی سٹیزن شپ ریووک کرنے. آپ کو یاد ہوگا کہ حافظ حمداللہ صاحب ہیں جی غالباً، مجھے بھی وہ یاد آئے تھے ویسے. جی بالکل، اور ان کا آپ کو یاد ہوگا تو وہ پی ٹی آئی کا دور تھا، اور اس وقت جو ہے وہ ان کا آئی ڈی کارڈ، جو کہ وہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہ چکے ہیں، ان کا آئی ڈی کارڈ جو ہے، ان کی سٹیزن شپ جو ہے وہ ریووک کی تھی. تو کم از کم ہم تو ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتے. ہاں قانون کے مطابق ڈیو پروسیس سر معذرت کے ساتھ جتنی آئینی خلاف ورزیاں، قانونی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، میرا پروگرام آج اس پہ کر نہیں رہی، ورنہ پوری ڈیٹیل ہم آپ سے شیئر کرتے. تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں. کل ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آیا عارف حبیب صاحب کا، جنہوں نے پی آئی اے حال ہی میں 10 ارب کی خریدی ہے. 10 ارب 10 ارب پینیز ہیں، بٹ اسٹل وہ ذرا کیا کہہ رہے تھے، ان کی بات سنیے گا. 70-80% بڑھی ہے، 60% بڑھی ہے، لیکن یہاں جو جیٹ فیول ہے وہ جیٹ فیول 150% سے بڑھا دیا ہے. مارچ تو کسی طرح جو ہے وہ نکل گیا تھا، اب انہوں نے پرائس ہے، لیکن آگے جو ہے سسٹینیبل نہیں ہے، اور وہ پی آئی اے کے لیے جو ہے چلنا مشکل ہو جائے گا. اس کو ان کو واپس لینا ہوگا. اگر وہ واپس نہیں لیں گے تو میں سمجھتا ہوں پی آئی اے نہیں چل سکے گی، بند ہو جائے گی. جیٹ فیول میں اضافہ ہوا ہے 283 روپے پر لیٹر، اور ایک ماہ میں 4 دفعہ بڑھی ہے. اگر یہ اضافہ واپس نہیں ہوگا تو پی آئی اے نہیں چلے گی. واٹس یور ٹیک سر؟ دیکھیے the government should not be in the business of doing business، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پی آئی کی نجکاری ہوئی. اور الحمدللہ بات یہ ہے کہ جیٹ فیول تو پوری دنیا میں بڑا ہے، پاکستان میں کوئی انوملی تو نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں بڑا ہے. اور جہاں تک بات ہے واپس لینے کی، تو وہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسی بات ایگزسٹ کرتی ہے. مختلف ایئر لائنز جو ہیں دنیا کی کمپنیز، اگر آپ دیکھیں وہ اپنے روٹس ہیں وہ ریسٹرکچر کر رہے ہیں، شیڈیولنگ اپنی چینج کر رہے ہیں. وہ ایئر لائن واپس لینے کی بات نہیں کر رہے، وہ اضافہ واپس لینے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اضافہ کیسے واپس ہوگا، کیونکہ جیٹ فیول جو ہے وہ ظاہری بات ہے کوئی اتنا ضروری نہیں ہے. آپ پوری دنیا میں جب وہ بڑھا تو ہم تو عام پاکستانی شہری سٹیزن جس کے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے تمام تر معاملہ ہے، اور انہی کو ہم نے سبسڈی دی ہے. جیٹ فیول تو اب ہوائی سفر تو دیکھیں نا، ہر کوئی تو نہیں کر سکتا، یا وہ اب خود ہی لوگ کرتے ہیں، وہ کوئی اتنا ضروری اس حوالے سے نہیں. تو میں جس طرح خطے کی کئی ایئر لائنز ہیں یا دیگر جو ایئر لائنز ہیں دنیا کی، وہ ریسٹرکچرنگ کر رہی ہیں اپنی، اور بلٹ ان کر رہی ہیں کاسٹ، ٹکٹس کے اندر وہ ڈال رہی ہیں فیول سرچارج. تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے اس حوالے سے. اور ایک اور چیز لاسٹلی میں اس پہ یہ ضرور کہوں گا کہ بیگیج پالیسی اور دیگر چیزوں پہ بھی چینجز آئے ہیں جس سے فیول کی کنزمپشن کم ہو سکتی ہے. کئی ایسی ایئر لائنز ہیں، سعودی عربیہ از ون ایگزامپل. تو اس طرح کے کئی ایسے میجرز ہیں افیکٹولی وہ لیے جا سکتے ہیں کہ فیول کی جو آپ کی یوز ہے وہ کم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.